Ethane dioic can be converted into ethane dioyl chloride. State a suitable reagent for this reaction. Dioic acid को dioyl chloride में कैसे convert करें? PCl5, वेरी गुड। PCl5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, SOCl2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, PCl3 प्लस हीट लिखना लाजमी है PCl3 वाली केस में, वो भी कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट, राइट। फॉर द रिएक्शंस ऑफ ईथेन, SOCl2 हीटिंग नहीं है। For the reactions of ethane dioyl chloride below, suggest the structures of compounds J and K and draw them in the boxes. तो इथेन डाइऑयल क्लोराइड को जब मैं CH3OH के साथ रिएक्ट कर दूं तो C4H6O4 बन रहा है। कैन यू सजेस्ट द स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड? क्या हो रही है? एस्टरिफिकेशन हो रही है। यस, वेरी गुड। सो इट विल बिकम एन एस्टर। एस्टर कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या है? ये आपका इथेन डाइऑयल क्लोराइड है, राइट। थोड़ा सा बीच में डालते हैं, एक सेकेंड। C डबल बॉन्ड O, Cl। दिस इज इथन डाइऑयल क्लोराइड। यहाँ पे लिखा हुआ है C4, तो उसका मतलब है दोनों साइड्स पे एस्टर बन रहा है, जब भी तो यहाँ पे ये भी कार्बन आ रहा है, ये भी कार्बन आ रहा है, इसलिए C4 में जा रहा है। सो देयरफॉर आई नीड टू फॉर्म एन एस्टर ऑन बोथ साइड्स। ये बन जाएगा OCH3 एंड देन देयरफॉर OCH3 ऑन दैट साइड एज वेल। एस्टरिफिकेशन हो गई। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? कैन यू टेल मी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द सेकंड वन? amide linkage, it's a condensation reaction, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपके पास क्या होगा, ये भी बना लेते हैं। तो ये है C डबल बॉन्ड O, ये था Cl और ये भी है Cl। अच्छा, अब NH2, ठीक है। और क्या बोला हुआ है? 4 है, तो इसका मतलब है ये यहीं से आ रहा है, मतलब ये पूरी की पूरी चीज बॉन्डेड है इसके साथ, ठीक है। ये इंडिविजुअली यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है और इंडिविजुअली यहाँ पे, ये पूरा एक रिंग बनेगी, ठीक है। ये सब कुछ अपने ऊपर ही बन जाएगा। सो मैं अब इसको कैसे बनाऊंगा? ओके, मुझे पता है Cl यहाँ से हटाना है, यहाँ से भी Cl हटाना है मुझे, ठीक है। और एमाइड ग्रुप्स फॉर्म करने हैं। सो दिस शैल बी एमाइड, ऐसे ये एमाइड बन गया और यहां से भी मैंने एमाइड बना दिया। अब इसके बाद क्या है? CH2 और CH2 है। सो isn't this going to be like this, राइट? कुछ ऐसा है, एक तरीके से समझ लो कि self esterification, it became a ring like structure like this. Is this clear to everyone? Can we draw side में separate? नहीं, C4H6N2O2 रखना है। C4 नहीं होगा, अगर तुम सेपरेट बना दोगे इधर तो वो कितना हो जाएगा? 1 + 2 2 4 और इधर भी 2 4 6 हो जाएंगे वो कार्बन्स, which will be wrong in that case scenario, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को इन दो पहले पार्ट्स में? ओके, when ethane dioyl chloride is reacted with silver ethane dioate in ethoxyethane at -30 degrees Celsius, an oxide of carbon L is formed. The molecule of L has no overall dipole and has the molecular formula C4O6. Wow, ठीक है। अल्लाह जाने क्या है ये। The carbon 13 NMR spectrum of a solution of L in ethoxyethane is shown below. This is the carbon 13 NMR. Use the data booklet to state in the boxes below the delta values for the peaks in the spectrum which are due to the carbon atoms in ethoxyethane. तो आपको जो मैंने टेबल भेजा है कार्बन 13 वाला टेबल इस्तेमाल करें। CH3 की एब्जॉर्प्शन बताएं वो कहां होगी, CH2 की एब्जॉर्प्शन बताएं वो कहां होगी, CH2 और CH2 की, मतलब इस ग्राफ को देखते हुए जो एब्जॉर्प्शन नजर आ रही है वो बताओ मुझे। इनमें से कौन कौन सी एब्जॉर्प्शंस इधर इथॉक्सीथेन की है इनमें से, यहाँ पे, और किसको करस्पॉन्ड कर रही हैं? यस, जितने आंसर्स मेरे पास आए हैं माशाल्लाह से दे आर ऑल करेक्ट। सो 50 to 70 वाली ना, मतलब हाँ जो भी आ रही है। अच्छा, CH3 क्या आ रही है यहाँ पे? यू कैन रीड फ्रॉम द ग्राफ, दिस इज अ वैल्यू ऑफ 15, दिस इज अ वैल्यू ऑफ 65, ठीक है। एक 15 है, एक 65 है,
ठीक है, एक 15 है, एक 65 है। अच्छा, अब आपने देखा अपने टेबल में कि अगर हम इसको देखेंगे, ये अल्केन ग्रुप है, दिस इज लाइक एन अल्केन ग्रुप और एन अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो आप कार्बन 13 NMR में गए, आपने कहा ठीक है अल्काइल वाली कौन सी है, आपने देखा अच्छा 0 to 50 वाली में अल्काइल आता है, तो आपने देखा अच्छा 0 to 50 कौन सी है, अच्छा 0 to 50 में ये 15 वाली आ रही है, दैट मींस दैट दिस CH3 इज गोइंग टू बी 15, ये दोनों 15 है, ठीक है जी, ये दोनों एक ही एनवायरनमेंट थी, आई होप यू कैन आल्सो सी दैट, और ये है आपकी दूसरी एनवायरनमेंट, राइट। एक्चुअली अच्छा, दूसरी एनवायरनमेंट ये है C नेक्स्ट टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसकी क्या होनी चाहिए थी, नेक्स्ट 50 to 70 वाली रेंज में होनी चाहिए थी, यानी 50 to 70 में 65 आ रही है, बिल्कुल सही है, यानी ये 65 वाली इन दोनों की वजह से आ रही है, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि जो C4O6 की एब्जॉर्प्शन है वो एक ही है, और वो ये रही, दिस इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ C4O6, ठीक है, ये बताया। जब C4O6 को इन्होंने इथॉक्सी इथेन में डाला है, तो वो बोल रहे हैं इथॉक्सी इथेन की तो सॉल्वेंट था ना, इसकी तो हमें देखनी नहीं है, तुमने कहा उसको सेपरेट आउट कर लो, ये वाली गलत आई, तो हमने इनको निकाल दिया। अब ये जो भी एब्जॉर्प्शन बची है ये होगी C4O6 की, ठीक है, सही है। इज दिस क्लियर व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू टेक यू, इज वेयर इट इज ट्राइंग टू टेक यू। ओके, अब ये एब्जॉर्प्शन कहाँ है, ये मेरे ख्याल से 160 पे आ रही है ना। अब हमें ये देखना है 160 पे क्या है, लेट्स सी 160, व्हाट डू यू थिंक 160 पे क्या आ रहा है भाई, क्या हो सकता है 160 पे, कौन सा वाला ग्रुप होगा, अल्कीन होगा, अल्कीन कैसे है, अच्छा अल्कीन, सर इन सबको ऐड करके 160 हो रहा है, ऐड करके नहीं मेरा बच्चा, इधर रीडिंग क्या दी है मैं तुम्हें 160 दी है ना इधर, ये वाली पीक इज 160, कैन आई से दैट इट कुड बी एनी ऑफ दीज टू, इन दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, हाउ अबाउट दैट, हाउ अबाउट वी स्टिक विद दैट, 160 दोनों में आ रहा है ना, तो हम कहते हैं इन दोनों में से अभी फिलहाल कोई भी चीज हो सकती है, वी आर नॉट क्वाइट श्योर, अभी हमें और इन्फॉर्मेशन को देनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे क्या पूछा हुआ हमको, ओके नीचे क्या पूछा हुआ हमें, एक्सप्लेन व्हाट द रेस्ट ऑफ द कार्बन 13 NMR इंडिकेट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ L, सो हमें नजर आ रहा है इसकी सिर्फ एक पीक है, यानी कैन यू टेल मी एक पीक से क्या मतलब है C4O6 वाले में, what does this one peak tell you about the C4O6 structure, one environment, very good Misbah, Misbah is saying there is only one carbon environment in L, right? When pure L is reacted with an excess of CH3OH, a mixture of three compounds is obtained. जब आपने इसको CH3OH में डाला तो आपको तीन कंपाउंड मिलते हैं, M, N and O. M is formed as one of the products when either N or O is heated with aqueous acid. Okay. आप जब इसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हो ये तीन चीजें बनती है, मजीद वो आपको ये बता रहे हैं कि जब आप N या O को गर्म कर दो एक्वियस एसिड के साथ तो M फॉर्म हो जाता है, सही है। The table gives information of the peaks recorded in the carbon 13 NMR spectra of M, N and O. M, N, O के इन्होंने कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम दिए हुए हैं। Suggest the structures for M, N and O. ठीक है, अब सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं। M में कितनी कार्बन एनवायरनमेंट्स है, हाउ मेनी कार्बन एनवायरनमेंट्स इन M, सिर्फ एक ही है, पीक डेल्टा की वैल्यू एक ही है, तो एक ही इसमें एनवायरनमेंट होगी, ठीक है। एक ENV लिख रहा हूं मैं, बहुत लंबा हो रहा है। इसमें कितनी एनवायरनमेंट्स, तीन एनवायरनमेंट्स। नेक्स्ट वाले का आंसर सिर्फ रानी और रोमेसा देंगे और बाकी बच्चे नहीं देंगे। रानी रोमेसा लास्ट वाले में कितनी एनवायरनमेंट्स, वेरी गुड, अच्छा जी जवाब दे दिया, अच्छा ठीक है ओके नाउ अब हमने आइडेंटिफाई करने के स्ट्रक्चर्स, अब ये गेस करना शुरू करते हैं 162 किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है, 153 160 162 ये सब करेस्पॉन्डिंग देखना शुरू करते हैं, कौन सा 162 किसकी वजह से होता है, लेट्स सी।
Which group out of all of these do you think is in the 162 वाली absorption हमें दिखा रहा है? ये वाली, this one, this one, right? 160 to 185 वाला यही दिखाते थे 162 में, right? So कार्बोक्सिल ग्रुप है, या तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, या तो ये एक सॉल्ट है, या एक एस्टर है। एस्टर भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। इट कैन बी एन एस्टर और अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए अब C2H2O4 है। अच्छा, एक ही इन्वायरमेंट है, तो अब हमें बस ये मेक श्योर करना है एस्टर तो होने से ना, दो कार्बन का कौन सा एस्टर होता है? कोई दिमाग में आ रहा है कोई दो कार्बन का एस्टर? दो कार्बन का एस्टर होगा भी तो ऐसी अजीब और गरीब सी कोई चीज होगी, विच इज वेरी अनलाइकली। और इसमें भी दो एनवायरमेंट, अगर मैं एस्टर भी बनाता हूं तो ये दो एनवायरमेंट बन जाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। दो पी आनी चाहिए थी फिर तो, दिस इज रॉन्ग, इसका मतलब ये नहीं है। तो कैन आई एंड विल यू अग्री विद मी? इफ यू डू दैट शैल बी ग्रेट। डू यू थिंक, डोंट यू थिंक एम इज लाइक दिस? है ना, इसमें दोनों सेम एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो आपके पास जब ही जो है वो एक ही भी कार्य, और C2H2O4 वाली भी हमने प्रॉपर कर ली हो। परफेक्ट, ठीक है जी। अब हमें देखना है एन को। एन में क्या है? एन में 53 है, 160 है, 162 है। ठीक है, 53 वाली मैंने बोला 53 वाली इन तीनों में से कोई भी हो सकती है, हाइड्रोजन वाली नहीं हो सकती। तो या तो ये है या तो ये है। ठीक है जी, 53 वाली एक तो हमने ये बात क्लियर कर ली। अच्छा, फिर 160 वाली, 160 वाली वंस अगेन कैन बी either of this or this, but most probably it's going to be this one, most probably, क्योंकि 160 इसके एंड में आ रहा है। एंड why not the halogen? बिकॉज मेरा बच्चा इसमें फॉर्मूला में हाइड्रोजन आपको नहीं दिया हुआ। ठीक है, कैन नॉट बी द हाइड्रोजन फॉर द 53 वाले केस, हाइड्रोजन है ही नहीं फॉर्मूला में। ठीक है, अच्छा, अब 160 वाली जो है वो या तो ये है या तो ये है, लेकिन अगर 162 पे जा रही है कोई, तो इसका मतलब है 162 तो पक्का पक्का 162 वाली तो यही है ना, 162 वाली तो यही है पक्का पक्का, हमने भी निकाला भी था कार्बोक्सिलिक या तो एस्टर वाला। ये वाला हो सकता है मोस्ट प्रोबब्ली 160 वाली एक अल्कीन है। एरीन तो होने से रहा, एरीन में 6 कार्बन होते हैं, उसमें 6 कार्बन नहीं है। ठीक है, नाउ विद दैट इंफॉर्मेशन इन माइंड, आई नीड टू मेक अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एन एस्टर ग्रुप। ठीक है, एक तो एनवायरनमेंट बस ये है। दूसरा मेरे पास क्या है, मुझे या तो नेक्स्ट टू अ कार्बोनाइल या कार्बोक्साइल मेरा होना चाहिए, एक ये वाली एब्जॉर्प्शन है मेरे पास, और या फिर मेरे पास नेक्स्ट टू ऑक्सीजन होगा। सो वी हैव टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, वेट लेट मी राइट दिस डाउन। ओह अच्छा, आई सी व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है, आर जो भी है यहाँ पे ये है। ठीक है, या तो आप ये कह सकते हो कि नेक्स्ट टू ऑक्सीजन वाली केस सिनेरियो है, C2O वाली केस सिनेरियो है। अच्छा, फिर दूसरा हमने क्या देखा? डेल्टा 160 और 162 वाले, ये दोनों हमें समझ नहीं आ रहे हैं क्या हो सकता है। ठीक है, 162 वाला तो कंफर्म है हमको, 162 वाला हमको कंफर्म है कि वो वही है, कार्बोक्साइल है या तो एस्टर है, कार्बोक्साइल है या तो एस्टर है। तो दैट्स गोइंग टू बी COH या फिर COOR। और 160 वाला या तो अल्कीन एरीन है, एरीन तो होने से अल्कीन है या तो ये है। ठीक है जी, सो लेट्स से C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड OH और COOR। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसको एक और, इसका आसान तरीका अब मुझे नजर आने लग गया, आई फॉरगॉट अबाउट दैट। इसका आसान तरीका जो था, इसका आसान तरीका क्या है? व्हाट्स द इजी वे टू डू दिस? ये वाली स्टेटमेंट जो थी, रेड वाली स्टेटमेंट, दैट हैज टू बी, वो है बेसिकली हमारी स्टेटमेंट। M is formed as one of the products when either N or O is heated with aqueous acid। जब आप N या O को हीटेड, मतलब हीटेड एक एसिड, एक्वस एसिड हीट करोगे तो ये चीज फॉर्म होगी। यानी मतलब इस बात का क्या है, एस्टर होगा ना, क्योंकि अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी लाजिमन ये एस्टर होंगे, दोनों के दोनों N और O दोनों के दोनों एस्टर होंगे ना। Since this is a carboxylic acid, that means that both of these must be esters। जब भी तो ये हाइड्रोलाइज करके वापस से ये चीज बन रही है, it is becoming into a carboxylic group। ये समझ में आ रहा है सबको?
So basically हमारी आइडेंटिफिकेशन ये थी, मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया। N और O must have esters that are being hydrolyzed and forming carboxylic acid। या तो एस्टर्स होंगे या तो एमीन ग्रुप्स, वो एमाइड ग्रुप्स होंगे। एमाइड की तो पॉसिबिलिटी निकलती नहीं, इसमें नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। अब हाउ वुड वी डू दिस इजीली? आपको पता है भाई, देखो अगर ये N भी ये चीज बन रहा है तो उसका मतलब N में कुछ ना कुछ पार्ट ये तो है ही है। N में N का कुछ ना कुछ हिस्सा इज वेरी वेरी सिमिलर टू दिस थिंग। तो सबसे पहले तो ये बना लेते हैं, क्योंकि भाई ये C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O तो यहाँ के यहीं रहेंगे, बिकॉज जब भी आप हाइड्रोलाइज करते हो तो एस्टर बॉन्ड होता है जो टूटता है। ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O अपनी अपनी जगह पे रहते हैं। सो आई हैव ड्रॉन द C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O ऑफ M, मैंने ये बना लिए, ठीक है। अब मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है? मेरे पास पॉसिबिलिटी ये है कि मुझे एक और कार्बन डाल सकता हूं मुझे, और मुझे जो है वो ऑक्सीजन जो है वो 4 करने हैं पूरे पूरे, ठीक है। आई हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ पुटिंग इन 1 ऑक्सीजन एंड आई हैव टू, सॉरी 2 ऑक्सीजन एंड आई हैव टू पुट 1 मोर कार्बन। अच्छा देखो, जब मैंने ये डाला, जब मैंने C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डाल दिया है, तो इससे मेरी ये वाली दोनों फुलफिल हो गई ना। मतलब नाउ देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एन अल्कीन फॉर्म। अल्कीन हो ही नहीं सकता है इसमें, क्योंकि C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कभी भी अल्कीन्स परमिट नहीं करते हैं। दे कैन नेवर परमिट अल्कीन्स, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अब इसके बाद पॉसिबिलिटी क्या निकलती है कि भाई 53 वाली फुलफिल करने के लिए मुझे यही देखना पड़ेगा, C सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। या फिर जो है वो अगर आप ये करते हो कि आप इधर जो है वो सिर्फ C लगाए, तो इसको फुलफिल करने के लिए तो फिर क्या मसला होगा? यही मसला होगा कि आप ऑक्सीजन पूरे नहीं कर पाओगे, यू वोंट बी एबल टू डू ऑक्सीजन पूरे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको एक एस्टर ग्रुप बना रहा हूं, बिकॉज आई नो आई नीड टू मेक एन एस्टर ग्रुप। तो मैंने इसको एस्टर ग्रुप में बनाया एंड दिस आई मेड इनटू अ CH3। और वहां पे क्योंकि अभी मेरे पास ऑक्सीजन एक कम है और मेरे पास हाइड्रोजन भी एक कम आ रहा है, तो मैंने इसको जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में तब्दील कर दिया। और O जो है, O भी अगर देखोगे तो O भी M जैसा ही होना था। वंस अगेन इट शुड बी एन एस्टर। अब क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, सो ऑल आई हैड टू डू वाज C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O तो हो गई होगा, ठीक है। और मैंने पहले आइडेंटिफाई कर लिया ये C सिंगल बॉन्ड O की एब्जॉर्प्शन है और ये C डबल बॉन्ड O की एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक की एब्जॉर्प्शन है। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O तो मैंने दिखा दिया। अच्छा फिर मुझे क्या दिखाना है? मुझे एस्टर ग्रुप्स दिखाना है, तो मैंने ये एस्टर ग्रुप बनाया और मैंने उस साइड पे भी ये एस्टर ग्रुप बना डाला। This is the easier way to do this question, ठीक है। by focusing on this statement कि M is formed as one of the products when either N or O is heated with aqueous acid। मतलब N और O must have been esters जब भी इनको, जब आप हाइड्रोलाइज कर रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील कर रहे हो, ठीक है जी। नाउ डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि मेरे पास कितने कार्बन्स हैं, कितने जो है वो कितने नंबर ऑफ कार्बन, इसमें 3 थे, तो मैंने इसीलिए बस एक एस्टर, एक जगह एस्टर बनाया, दोनों जगह एस्टर नहीं बनाया। और इसमें जो था वो 4, मैंने दोनों जगह एस्टर बना दिए, ताकि जब भी ये हाइड्रोलाइज हो यहाँ पे से कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाए। इधर मैंने सिर्फ एक एस्टर बनाया। दिस इज द मच मोर अप्रोप्रिएट वर्किंग, और ये सब कुछ हमारा फुलफिल हो गया। ये दोनों के दोनों 162 की एब्जॉर्प्शन दे रहे हैं, 162। दूसरा, इट माइट हैव आल्सो बीन यूजफुल टू लुक एट दिस फैक्ट कि आपने ये तो आइडेंटिफाई कर ली ना, ये 162 वाली है, तो इसका मतलब है इसमें भी 162 वाली कौन सी है? ये भी कार्बोक्सिलिक वाली ही ग्रुप वाली की होगी, ठीक है। सो देयरफॉर इसमें एक ना एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो आ ही रही है, आ रहा है, ठीक है। देन यू गॉट 160 वाली। अब 160 वाली, ये 160 वाली मैं कैसे लेके आऊं? अब या तो वो C डबल बॉन्ड C है या तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। तो 160 वाली, अब हम क्या C डबल बॉन्ड C हमने डिस्कस कर लिया कि भाई इसमें C डबल बॉन्ड C बनाओगे तो 4 ऑक्सीजन डल ही नहीं सकता किसी भी तरीके से, तो C डबल बॉन्ड C नहीं हो, मतलब अल्कीन ग्रुप नहीं है। सो देयरफॉर आई वेंट विद एन एस्टर ग्रुप, ठीक है। मैंने एक साइड को कार्बोक्सिलिक बना दिया और दूसरी जगह मैंने एस्टर ग्रुप बना के C को O के साथ बॉन्ड कर दिया, तो मेरे पास सब कुछ फिलफिल हो गया। दिस इज C सिंगल बॉन्ड O। तो ये आ गई हमारी 53 वाली, ये आ गई हमारी this is 162 and this is 160 and then this one। इसमें क्या है? इसमें अब क्योंकि मेरे पास 4 कार्बन थे और मुझे पता है एस्टर ग्रुप्स होने हैं, ठीक है, तो मैंने जो है वो दोनों साइड पे एस्टर ग्रुप्स बना दिए और मैंने कर दिया है। मुझे ये भी पता है, मुझे ऊपर से करते करते मुझे पता चल चुका है कि ये C सिंगल बॉन्ड O होगा, और मुझे ये भी पता चल चुका है कि ये जो है वो क्या होगा, ये COO सॉरी COO R होगा, राइट। इट वुड बी COR, ये जो 160 वाला है COR, दिस इज COR। तो इसीलिए मैंने COOR बना दिया, यानी RaCH3 लग गया एंड सो फॉर्थ। तो इस तरीके से मेरा ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ ज्यादा? What was remaining? Suggest a structure for L that fits all the data given in C and D। अच्छा, हमें L के बारे में क्या पता है? It is
C4O6। दूसरी बात हमको ये पता है कि इट हैज ओनली गॉट वन इन्वायरमेंट, ठीक है, इट हैज ओनली गॉट वन इन्वायरमेंट। और तीसरी बात जो है वो ये आपको ऊपर दी हुई है कि जब आप इसको इस चीज के ट्रैक करते हैं तो ये सब चीजें आपके पास बन सकती हैं। और इट हैज ओनली गॉट एन एब्जॉर्प्शन, इसकी एब्जॉर्प्शन जो है एल की वो 160 में, एल हैज एन एब्जॉर्प्शन इन द रेंज 160, उसकी सिर्फ एक ही एब्जॉर्प्शन आती है 160 में। और 160 हमने कल डिड्यूस किया है जब हम सारी वर्किंग कर रहे थे कि वो COOR वाली एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। सो वी आर कंफर्म्ड ओवर हियर कि यहाँ पे ये बेसिकली COOR वाली ही एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। अब एक एनवायरनमेंट होनी चाहिए, COOR ग्रुप्स होने चाहिए हैं, ठीक है। C4O6 इसका मोलेक्युलर फॉर्मूला है, ठीक है। सो कैसे बनाना चाहिए इसका स्ट्रक्चर, एनी आइडिया? और ये कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। इफ आई ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एंड एस्टर, देन C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये मैंने बना दिया। C डबल बॉन्ड O, एस्टर, C डबल बॉन्ड O, कुछ ऐसा। डोंट यू थिंक इसमें COOR ग्रुप्स होने थे, मैंने COR ही बनाए सारे, ठीक है। ये भी COR, ये भी COR, ये भी COR, ठीक है। एक इन्वायरमेंट होनी थी, उसका मैंने बड़ा खास ख्याल रखा है कि हर कार्बोक्सिल ग्रुप के अराउंड क्या हो, एक जगह दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप हो और दूसरी जगह उसका वो एस्टर लिंक हो। सो देयरफॉर ये एक इन्वायरमेंट है, ठीक है। दिस आल्सो वन इन्वायरमेंट, दिस आल्सो वन इन्वायरमेंट, दिस आल्सो वन इन्वायरमेंट, ये सारी की सारी एक ही इन्वायरमेंट कॉज में होंगी और इनकी एब्जॉर्प्शन आपको 160 में मिलेगी। इज दिस थिंग क्लियर?